देखि विभीषण भयो अंधेरा। विभीषण को प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखाई देता है कि रावण साधन संपन्न है। रावण रथी, रथी का अर्थ है उस समय जो रथ हुआ करता था उसी रथ में अस्त्र है, शस्त्र है, दिव्यास्त्र है, बचने के लिए ढाल है। रथी का अर्थ है पूरी तरह से साधन संपन्न, संकेत शब्द है। और भगवान राम कैसे हैं? विरथ। भगवान राम बिना साधन के हैं, साधनहीन है। तो विभीषण को ऐसा प्रतीत होता है कि यह लड़ाई एक साधन संपन्न और साधनहीन के बीच में हो रही है। बड़ी सीधी सी बात है, भयउ अधीरा। एक इतना बड़ा साधन संपन्न, सारे साधन उसी के पास है, एक के पास साधन की इतनी कमी है। विभीषण जाके देखता है, नाथ न रथ न ही तन पद त्राना। प्रभु आपके पास न तो रथ है न तो आपके तन पे कपड़ा है। कवच की बात छोड़ो, तन त्राना नहीं है, पद त्राना नहीं है। ये त्राण शब्द दोनों के साथ जाएगा। नाथ न रथ न ही तन पद त्राना, तो कपड़ा तक नहीं है, आपके पास जूते तक नहीं है। कही विधि जितब वीर बलवाना। आप इस वीर बलवान रावण को आप जानते हो इसमें कितनी शक्तियां हैं? मैं जानता हूं, मैं बचपन से इसके साथ हूं, मेरा भाई है ये। रावण के बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, सच्ची बात है। रावण का जीवन हमारे ज्ञान में कब से शुरू होता है कि जब वो लंका अधिपति है,
त्रिभुवन जयी है, ऋषियों को सताता है ना, और अंत में जानकी जी का हरण किया, फिर युद्ध हुआ। यही सब उसका हमारे नॉलेज में, हमारे जानकारी में परिचय है। लेकिन आप जरा सोचना, रावण एक आश्रम में पैदा हुआ था, पुलस्त ऋषि का ये नाती था, विश्रवा ऋषि का पुत्र था। रावण का जन्म तो एक आश्रम में हुआ था। कोई विजयी, दिग्विजयी सम्राट के घर में नहीं हुआ था कि उसको साम्राज्य उत्तराधिकार के रूप में सोने की थाली में रख के सौंप दिया गया। नो, उसने कदम दर कदम, इंच बाय इंच अपने पौरुष से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से उसको अर्जित किया था। और ये कल्पना करने की हम तकलीफ नहीं करते कि किस तरह से एक तपस्वी का पौत्र, किस तरह से उसने सैन्य संगठन किया होगा, किस तरह से अस्त्र प्राप्त किए होंगे, किस तरह से शस्त्र प्राप्त किए होंगे, और कैसे छोटे से लेकर के बड़े राजाओं तक धीरे धीरे करके विजयी होता हुआ इंद्र तक को उसने जीता। उसकी विजय का इतना विस्तार था, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, वायु देवता, अग्नि देवता, ये जितने भी प्रकृति के संचालक देव हैं, वो सब उसकी सभा में हाथ बांध के खड़े रहते थे। हुकुम सरकार। देखो, ये एक महापौरुष की यात्रा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई चमत्कार नहीं हुआ होगा कि एक दिन रावण उठा और बस त्रिभुवन विजयी हो गया है। आज कोई बड़े पद पे बैठा है, वो किसी बड़े नेता का लड़का हो तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा तो उसने एक बड़ी यात्रा तय की है, तब जाके वो किसी बड़े पद पे। उसने पढ़ाई करी होगी, कॉम्पीट किया होगा, फिर धीरे 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 प्रमोशन करते करते आज किसी पद पे है। हम देखते हैं हाँ इस पद पे बैठे हैं, इस पद पे बैठे हैं, माने वो एक कथा है बड़ी यात्रा का। अब जरा सोचो, रावण और इस पूरी यात्रा में विभीषण उसका सहयात्री था। उसको एक एक कदम मालूम है कि रावण का पौरुष क्या है, उसका साहस कितना है, उसमें सामर्थ्य कितनी है। ऐसे नहीं हुआ विभीषण अधीर। देख विभीषण भयउ अधीरा, कुंभकर्ण आया तो विभीषण अधीर नहीं हुआ, मेघनाद आया तो विभीषण अधीर नहीं हुआ। आपने रामायण तो पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी। रावण के समय ही राम जी के पास कुंभकर्ण से साथ लड़ते समय भी रथ नहीं था, मेघनाद के साथ लड़ते समय भी रथ नहीं था। राम जी तो वही थे, उसी तरह से विरथ, उसी तरह से तन पद त्राणाहीन, है ना। आज कोई नई बात तो नहीं है, पूरा युद्ध बीत चुका है। लेकिन आज जब रावण आया तो विभीषण अधीर हो गया। देखिए विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। इस संदेह का बीज क्या है? बोले प्रेम। ये बड़ी अद्भुत बात है, हाँ? संदेह का बीज अज्ञान नहीं है, संदेह का बीज नकारात्मकता नहीं है, संदेह का बीज भगवान की शक्ति को कम करके समझना नहीं है। संदेह का बीज क्या है? बोले प्रीति, अधिक प्रीति। आपका लड़का परीक्षा के लिए जा रहा हो, है जी नारायण। अब वो ब्रिलियंट है, तेजस्वी है, मेधावी है, कुशाग्र बुद्धि है,
आप जानते हैं कि पहले भी उसने बड़ा अच्छा किया हुआ है। उस समय आपको महाराज उसका दिल तो ठीक है और आपका दिल जो है क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, बल्लियों उछल रहा है। दुख दुख ही लागी कि पता नहीं क्या होगा। चंदन भी लगाते हैं, धीरे से उसको सुकून, सारे शकुन बनाते हैं ना, बाल्टी रखते हैं पानी भर के, कलश रख के, भैया तू चलो जा, ठीक हो जा। हनुमान जी को भी थोड़ा सा रिश्वत दे दी। जबरदस्त है ना, सब कर दिया। लेकिन आप समझते हो ना, विभीषण ने प्रेमवश जो बात कही वो जरा ऐसे सुनने में अच्छी नहीं है। के ही विधि जितब वीर बलवाना। हाँ? अगर आप अपने लड़के से कहो कि अब पता नहीं तुम कैसे एग्जाम दे पाओगे, आखिरी समय में अगर आप ऐसा कहोगे तो क्या होगा? इसे क्रिमिनल नहीं। ऐन मौके पे डॉक्टर जा रहा हो सर्जरी करने, ग्लव्स व्लव्स पहन के, ओ महाराज पूरी तरह से सच में यमदूत के, माफ करना कोई हो तो, हाँ, कहते हैं संस्कृत में एक श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा। तो वैसे तो बड़े ठीक ठाक लगते हैं डॉक्टर लोग। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं इतना तो अहमदाबाद से परिचित हो ही गया हूँ। लेकिन वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा, आप यमराज के सगे भाई हो। वैसे बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन जब सच में देखो उनका असली रूप, जब सर्जरी के समय महाराज पता नहीं, नकाब पता नहीं क्यों ये सब पहनते हैं, और भयानक बंद, ग्लव्स लगा के। उस समय कोई कहे कि पता नहीं आप कैसे सर्जरी करोगे, क्या करोगे, और पहली सर्जरी हो उसकी तो गया महाराज, काम से गया। ऐन मौके पे तो नहीं बोलना चाहिए, यह तो उसके उत्साह को भंग करने वाली बात है। विभीषण ने ऐन मौके पे भगवान से कहा, पता नहीं आप कैसे जीतोगे इसको, ये महाभयानक वीर बलवान चला आ रहा है। भगवान को तो नाराज होना चाहिए था। अब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मैच हो रहा हो, दूसरे से हो तो कोई बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा हो कोई बात नहीं, कोई हारे जीते, हम बड़े उस समय हाँ खेल की भावना से देखते हैं, हा? लेकिन जहां पाकिस्तान से हुआ हो तब खेल की भावना हमारी भी उड़ जाती है, उनकी भी उड़ जाती है। और उस समय थोड़े से रन बचे हों और आपका कोई बैट्समैन जाने वाला हो और आप भी बैठे हो केबिन में, आप कहें पता नहीं भैया तू क्या करेगा, जा करके देखना जरा, और बेचारे को नर्वस करने वाली बात है। नहीं, ये विभीषण ने तो ऐसा किया, लेकिन भगवान उसका भाव समझते हैं, उसका प्रेम समझते हैं, शब्द नहीं समझते। जो केवल शब्द लेकर के चलता है तो वो तो गलती करेगा ना। सुनहु सखा, देखो जवाब में क्या बोलते हैं, मित्र सुनो तुम्हें मैं बताता हूं। तो उसके संदेह का बीज है प्रीति, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। चरणों में बंधन किया और अत्यंत स्नेह से स्निग्ध शब्दों में बोलता है, प्रभु नाथ नरथ नहीं तन प्रदताना, केहि विद जितब वीर बलवान। भगवान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है विभीषण, प्रत्यक्ष देखते हो ना तुम, एक साधनहीन, एक साधन संपन्न, उस समय जिसके शासन का सूर्य का अस्ताचल ही नहीं होता था। कौन थे वो लोग? अंग्रेज लोग नहीं, जिसके शासन का सूर्य अस्त ही नहीं होता था, इतना विशाल साम्राज्य जिसका हो, और इधर हमारे गांधी बाबा लकुटी टेकते हुए हैं, पूरा कपड़ा भी न पहने हो, नहीं पद त्राना।
कई विधि जीतब वीर बलवाना। साधनहीन और साधन संपन्न के बीच में लड़ाई हो जाए, कैसे विजय होगी? ये तो शंका होती है, प्रत्यक्ष जब देखते हैं तो शंका होती है। भगवान कहते हैं सुनो सुनो, मैं बताता हूं, विजयी कोई भी होना चाहे, किसी भी क्षेत्र में होना चाहे, भगवान का ये सूत्र है। हाँ? इसका मनन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इसकी मीमांसा करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। कल चर्चा करेंगे विशेष रूप से। मैं आपको केवल इतना बताऊं कि मनुष्य की कुछ नैसर्गिक इच्छाएं होती हैं और कुछ नैमित्तिक इच्छाएं हैं। दो तरह की इच्छाएं, नैमित्तिक और नैसर्गिक। थोड़ी हंसी हंसी के बाद थोड़ा गंभीर भी हो जाना चाहिए। नहीं, नैमित्तिक माने विज्ञापन देख के इच्छा हो गई पेप्सी पीने की। आज से 10-20 वर्ष पहले कोई इच्छा ही नहीं थी किसी के मन में। नहीं, उन निमित्त के कारण वो इच्छा आई। पड़ोसी के घर में देखा तब इच्छा आई। नहीं, कहीं जाके देखा तब इच्छा आई, किसी से बात करके ये इच्छा आई। इसको बोलते हैं नैमित्तिक। और कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको बोलते हैं नैसर्गिक, स्वाभाविक, जिसको आपने पैदा नहीं किया, कुछ देख करके आपके मन में पैदा नहीं हुआ, वो है। एक तो आनंद की इच्छा है, आनंद पाने की इच्छा स्वाभाविक है। मैंने कहा ना कुछ इच्छाएं। एक है निर्भीक रहने की, निर्भय होने की इच्छा। कौन व्यक्ति है जो भय में रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता। सभी लोग चाहते हैं हम निर्भय रहें, हर दिशा से निर्भय रहें। और किसी भी दिशा से भय आता हो तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये टीवी देख के आपको लगा कि निर्भय रहना चाहिए, कि भाषण सुन के, कि पढ़ के? नहीं, सहज स्वाभाविक इच्छा है कि हमारे जीवन में भय ना हो। निर्भय रहने की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा है कि नहीं? बोलो। बड़ा बनने की इच्छा किसमें नहीं है? बोले नहीं, हम तो छोटे ही अच्छे हैं, हम तो विनम्र हैं। विनम्र हैं? आपसे बड़े वो विनम्र हैं, उसको बुरा लग जाएगा। माने विनम्र होने में भी मैं बड़ा विनम्र हूं। हाँ, छोटा विनम्र पसंद नहीं है। फिर बड़ा बनने की इच्छा सब में है, कुछ देख के नहीं आपके मन में आया, सहज स्वाभाविक जन्म से है। ऐसे ही एक इच्छा है विजयी होने की इच्छा। कोई व्यक्ति हारना नहीं चाहता। ये तो बड़ी समस्या है। कई बार हम जानते हैं कि हमारा पॉइंट गलत है, बहस चल रही हो, हम जानते हैं कि हमने गलत बोल दिया है, हम स्वयं जानते हैं, लेकिन अब हम फिर भी उसको लगे हुए हैं, मानेंगे नहीं, एकांत में मान लेंगे। लेकिन अभी तो सबके सामने मैं नहीं हारूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। विजयी होने की इच्छा भी मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें व्यक्ति पराजित होना चाहता है। हर दिशा में, हर क्षेत्र पे, हर मोर्चे पे, हर फ्रंट पे आदमी चाहता है विजयी हो। मैं सारी लड़ाई इसी बात की है। घर में दोनों विजयी होना चाहते हैं, नारायण। और जहां असली महाभारत होता है वहां देखना। अब आप समझते ही हो मैंने क्या कहा, तो क्या बोले, उसको खुलासा करने की क्या जरूरत है। पक्का महाभारत का दृश्य होगा। महाभारत शब्द से याद आ गया, लोग पढ़ते नहीं महाभारत को,
इसलिए कि घर में झगड़ा हो, है ना? आप भी नहीं पढ़ते होंगे। अब महाभारत नहीं पढ़ते हो तो झगड़ा नहीं होता है। अब जब बिना महाभारत पढ़े झगड़ा होता है तो पढ़ के झगड़ा करो, उसमें क्या है? पता तो चलेगा उसमें क्या लिखा है। बहरहाल विजयी होने की इच्छा स्वाभाविक हर व्यक्ति चाहता है। मैं आपको निवेदन करूं, कैसे विजयी हुआ जाए? सीधा तरीका है, साधन जुटाओ, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ, इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। नहीं, यही है ना तरीके। उनको मिलो, उनको मिलो। एक तो तरीका सीधा सीधा ये है, वो रावण रथी है। साधन संपन्न बनो, उसकी निंदा नहीं है। बनो साधन संपन्न, वो जरूरी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो बेकार जाएगा अगर असली रथ नहीं होगा। जेहि जय होई सो स्यंदन, स्यंदन माने रथ। जेहि जय होई सो स्यंदन आना, कोई और है जिस पे चढ़ के तुम सच में विजयी होगे, तब साधन साधन बनेंगे, नहीं तो साधन बेकार हो जाएंगे। आज हमारी कुछ पार्टियां हैं, नाम ले लेता हूं, मुझे क्या है। कांग्रेस के पास साधन की कमी है क्या? कमी है? आप समझते हो उससे बड़ा नेटवर्क इस देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन हालत क्या हो रही है? रथी रह के भी विरथी हो गए हैं महाराज। वो जो असली रथ है ना, वो गायब हो गया। वो पुरानी पीढ़ी के साथ ही गायब हो गया। अब नई पीढ़ी वाले बेकार के रथ पे चढ़े हुए हैं, रावण वाले रथ पे। इतना बड़ा नेटवर्क है। मुझे कांग्रेस के अच्छे बड़े लीडर से भेंट है, यूपी के मिनिस्टर रहे हैं। कहने लगे, स्वामी जी, हर कंस्टिट्यूएंसी इंडिया की ऐसी कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे हमारा संगठन ना हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, कश्मीर हो। उस पार्टी का देखो, है ना, गड़बड़ हो रहा है ना। असली रथ गड़बड़ा गया। जही जय होई सो संदन आना। क्या है वो रथ महाराज? वो तो अब कल बताएंगे ना, आज नहीं। कल विजय रथ का वर्णन शुरू होगा। कल से आरती करें।
Mm-hmm.